Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो कि निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो लोग राजस्थान फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग रेगुलर टेस्ट सीरीज़ हमारी वेबसाइट पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप उसे देख सकते हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम उसमें डाल रहे हैं, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए, और देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21/2 से लेकर 23 तक, यानी 20 मार्च तक आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 23/3/2020, और जो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है वो 23/3/2020 से पहले कर देना है आपको। और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो भी चालान आपको 23/3/2020 से पहले फिल कर देना है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन की जो डेट्स हैं वो रहेगी 10/6/2020 से 12/6/2020 के बीच में, और ये ऑल ओवर इंडिया के सेंटर्स रहेंगे। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं आप वहाँ के सेंटर्स चूज़ कर और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे काम की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी, और जो क्लासिफिकेशन दिया है वो है ग्रुप बी नॉन गेजेटेड, और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3 हैं, एक अनरिजर्व्ड हैं और 2 शेड्यूल कास्ट के लिए हैं। जो डिपार्टमेंट है जहाँ ये वैकेंसी निकली है वो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सेडेस्को, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये 3 वैकेंसीज़ हैं जो कि है असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। तो यहाँ का जो पे मैट्रिक्स रहेगा, जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा 4200 का। दैट मीन्स द सैलरी विल बी अराउंड 45,000 प्लस। एज लिमिट की हम बात करें तो देखिए एज लिमिट क्रूशियल है, वो है 18 से 30 साल के लिए, और ये किसी के लिए भी जो रिलैक्सेशन है वो नहीं रहेगा, क्योंकि एक अनरिजर्व्ड की पोस्ट है उसके लिए 18 से 30 का ही है, और आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ की अगर बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए ये पोस्ट सूटेबल नहीं है, तो वो लोग इसे फिल ना करें। ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन एंड अबाउ, ग्रेजुएशन की डिटेल इन्होंने लास्ट में दी है। देखिए डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस और मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। जैसे कि हमारी ड्रग इंस्पेक्टर प्रिपरेशन की वीडियो में हमने बताया था कि इन 90% केसेस यही मांगते हैं, और इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री इज़ नॉट अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। दैट मीन्स कि आपको डिग्री ही होना चाहिए जो कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर हो, यानी कि बी फॉर्म क्वालिफाई होना चाहिए आप, जब भी उसको फिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस ऐसा इसके अंदर शो नहीं करा है, पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके अंदर आपसे एक्सपीरियंस की डिटेल्स मांगेंगे, तो अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो देखिए टू असिस्ट इन इवेल्यूशन ऑफ सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, टू कैरी आउट फील्ड ड्यूटी इन असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, superiors, drug inspectors in taking out samples, enforcement activity like raids, inspection and launching prosecution, to assist SEDESCO officers in matter of monitoring documents, to carry out such other duties as may be assigned under the Drug and Cosmetic Act and rule framed under there। तो ये सारी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है ये आपको फुलफ़िल करनी है। और देखिए इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगा वो न्यू दिल्ली रहेगा, और उसके बाद आपको ये अगर कहीं पर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगा। जैसे कि देखिए आप वैकेंसी जो है वो एसएससी ने निकाली है, यानी कि जो पोस्ट रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जो पे स्केल है, जो सैलरी के इंक्रीमेंट्स होंगे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है और वैकेंसी है जो भी फ्रेशर्स हैं और फिल करना चाहते हैं। बात कर लेते हैं सिलेबस की।
देखिए ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर मेट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल. द डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मार्क्स एंड नंबर क्वेश्चन वाइज डिटेल गिवन बिलो. तो देखिए जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, पार्ट रहेंगे ABCD: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 25 25 रहेंगे ईच कैटेगरी के अंदर, और जो मैक्सिमम मार्क रहेंगे वो रहेंगे 50. दैट मीन्स 2 मार्क का एक क्वेश्चन है. और टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट्स रहेंगे. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. तो अगर आप एक गलत आंसर करते हैं तो आधा मार्क उसका काटा जाएगा, और अगर आप एक सही आंसर लगाते हैं तो उसके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे. जो रैंक होगी उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी मार्क्स के हिसाब से, और फिर आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर है अवेलेबल. डिफरेंट रीज़न दिए हुए हैं उसके अंदर. आप अपने रीज़न के अंदर जो भी नियरेस्ट प्लेस आपको पड़ती है उसको ध्यान रखें. कोड भी आप ध्यान रख सें. जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप उसमें रीजन को चूज़ करेंगे, और उसके बाद जो ऑप्शंस होंगे वो खुलेंगे. उसके बाद आप ऑप्शंस डाल सकते हैं. 3 प्लेसेस जो कि आपको प्रायोरिटी के हिसाब से डालना है, पहला, दूसरा और तीसरा. जो भी उसमें सिलेक्ट होगा उसमें आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा. और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपके उसी सेंटर, यानी कि अगर आप मिडिल रीजन से भरते हैं, यानी कि सेंट्रल रीजन मध्य प्रदेश से भरते हैं, तो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका MP के अंदर ही होगा. एग्जामिनेशन फ़ीस होगी वो जनरल और OBC के लिए 100 रुपीज़ है. ST और AC के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है. जनरली SSC के अंदर फ़ीस बहुत ही कम होती है. तो अगर आप इसे फ़िल करना चाहते हैं तो आप इसे फ़िल करिए और एग्ज़ाम दीजिए. डेफिनेटली अगर आप तैयारी अच्छी करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं. थैंक यू सो मच.